चतुर्थः पाठः न लभ्यते चेत् आम्लं द्राक्षाफलम्। प्रिय छात्राः, एतत् चित्रं पश्यन्तु। प्रिय विद्यार्थियों, यह चित्र देखिए। चित्रे किम किम अस्ति? चित्र में क्या क्या है? महोदय, चित्रे वृक्षः अस्ति। महोदय, चित्र में पेड़ है। महोदय, शृगालः अस्ति। द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। महोदय, लोमड़ी भी है। द्राक्षफल भी है। बहु सम्यक। शृगालः किम करोति? बहुत अच्छे। लोमड़ी क्या कर रही है? आचार्य, शृगालः द्राक्षफलानि खादितुम् इच्छति। ये आचार्य, लोमड़ी द्राक्षफल खाना चाहती है किंतु न शक्नोति, परंतु नहीं कर पाती। अहो, भवन्तः कथं जानन्ति? अहो, आप सब कैसे जानते हो? महोदय, वयम् एतां कथां मातृभाषया श्रुतवन्तः। महोदय, हमने यह कथा मातृभाषा में सुनी है। बहु समीचीनम्। तर्हि संस्कृतभाषायाम् एतां कथां गीतरूपेण गायामः। बहुत अच्छे। तो फिर संस्कृत भाषा में यह कथा गीत रूप में गाते हैं। अभिनयं च कुर्मः, और अभिनय भी करते हैं। अस्तु आचार्य, कृपया पाठयतु। ठीक है आचार्य, कृपया पढ़ाइए। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासा तस्य बुभुक्षा। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। तत्र गच्छति, किमपि न लभते। इतोपि गच्छति, किमपि न लभते। श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते। सः श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते। किं च करोति? सः किं च करोति? वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते, तृषा जायते। तस्य स्वेदः जायते, तृषा जायते। किं च पश्यति? सः किं च पश्यति? किं च पश्यति? सः किं च पश्यति? पश्यति द्राक्षालताम्। सः पश्यति द्राक्षाफलम्। उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्। अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते। किं च करोति? सः किं च करोति? एकवारमुत्पतति, द्विवारमुत्पतति, त्रिवारमुत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। स्वेद जायते, तस्य श्रमः जायते। किं कथयति? सः किं कथयति? आम्लं द्राक्षाफलम्, आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति, सः पलायते। इत्येवं कथयति, सः पलायते। इस कथा का अर्थ बहुत ही आसान है, जान लेते हैं। एकः शृगालः, एक लोमड़ी। एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति, एक लोमड़ी वन जाती है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, प्यासी और उसकी भूख। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, प्यासी और भूखी वन जाती है। सः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, वह वन जाती है। तत्र गच्छति, किमपि न लभते, वहां जाती है, कुछ नहीं मिलता। इतोपि गच्छति, किमपि न लभते, कहीं और जाती है, कुछ नहीं मिलता। श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते, थक जाती है, दुखी हो जाती है। सः श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते। किं च करोति? सः किं च करोति, क्या करती है और वो क्या करती है? वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, बाएं देखती है, दाहिनी तरफ देखती है। अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, आगे देखती है, पीछे देखती है। स्वेदः जायते, तृषा जायते। स्वेद मतलब पसीना, पसीना आता है और प्यास लगती है। तस्य स्वेदः जायते, तृषा जायते, उसको पसीना आता है, प्यास लगती है। किं च पश्यति? सः किं च पश्यति, क्या देखती है और वह क्या देखती है? पश्यति द्राक्षालताम, सह पश्यति द्राक्षाफलम, देखती है अंगूरों के लताओं को, वह देखती है अंगूर के फल को। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपर ऊपर उन लताओं में उसके फल दिखते हैं।
अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, उसी समय उसके मुंह में पानी आ जाता है। किम च करोति सह किम च करोति, क्या करती है और वह क्या करती है। एकवारम उत्पतति द्विवारम उत्पतति, एक बार कूदती है दूसरी बार कूदती है। त्रिवारम उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति, तीसरी बार कूदती है बार बार कूदती है। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, पसीना हो जाता है उसको कष्ट पड़ते हैं। किम कथयति सह किम कथयति, क्या कहती है वह क्या कहती है। आम्लम द्राक्षाफलम आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं अंगूर खट्टे हैं। इत्येवं कथयति सह पलायते, ऐसा बोलती है वह भाग जाती है। तो यही इस कहानी का मतलब है। न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। इस पाठ में जायते लभते पलायते इस प्रकार के क्रियापद है। एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट् लकारे कथं भवन्ति इति पश्यामः। इस प्रकार के क्रियापदों का लट् लकार का रूप कैसे बनता है हम देखते हैं। तो ये सारे धातुओं को आत्मनेपदी प्रत्यय लगे हैं। जैसे लभ धातु का लट् लकार का रूप बनेगा लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभद्वे लभे लभावहे लभामहे। जैसे परस्मैपदी धातुओं का रूप बनता है, जैसे पठ धातु अगर हम परस्मैपदी लेते हैं तो उसका पठति पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामि पठावह पठामः, ये हम जानते हैं। अब हम आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय यहाँ पे सीख रहे हैं। तो लट लकार का आत्मने प्रति प्रत्यय होगा ते इते अंते से इथे द्वे ई वहे महे। तो इस प्रकार आत्मनेपदी धातुओं का लट लकार का टेबल इस तरह से बनेगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नवहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, अर्थात नीच लोग विघ्न के संकट के बाधा के भय से सच में शुरुआत ही नहीं करते। किस चीज की, किसी भी काम की। मध्यम लोग प्रारंभ शुरुआत करके विघ्न के आते ही विराम करते हैं, उसे काम को छोड़ देते हैं बीच में। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, परंतु विघ्न के पुनः पुनः बार बार आने पर भी उत्तम लोग शुरू किया हुआ काम बीच में नहीं छोड़ते, अर्थात जो काम हाथ में लिया उसे पूरा ही करते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। पिपीलिका यानी चींटी, गच्छन् जाती हुई चींटी, शतानाम अपि योजनानां याति 100 कोसों तक भी चल के पार करके जा सकती है। अगच्छन् वैनतेयोपि, वैनतेय यानी गरुड़, अगच्छन् न जाता हुआ, जो एक जगह पे बैठा है, ऐसा गरुड़ होके भी पदमेकम न गच्छति, एक पद भी आगे नहीं जा सकता। तो गरुड़ वो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन अगर वो कुछ करे ही नहीं, एक ही जगह पे बैठा रहे, तो फिर वो एक पद भी आगे नहीं जा सकता। तो हमें यही सीखना है कि हमें निरंतर हमारे प्रयास करते रहने हैं। और इसी पाठ की कथा पे आधारित एक वीडियो स्टोरी है, तो आप ज़रूर से इसे देख सकते हैं। इसकी जो URL है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।